हाय फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज इलेक्ट्रिकल पर। आज दोस्तों हम एक बड़ी अपडेट लेकर के आए हैं। यह अपडेट जो है बैंक नोट प्रेस से आ रही है। फाइनली यहां पर आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए परमानेंट जॉब का अपडेट आ चुकी है। पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो हेल्पफुल रहेगा तो जरूर लाइक और शेयर करने का काम कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। आई फाइनल क्या अपडेट है इसके बारे में देख ही लेते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुके हैं। हालांकि इस नोटिफिकेशन को हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर दिए हैं। अगर आप अभी तक उसे ज्वाइन नहीं किए होंगे तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दें। आप ज़रूर ये दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर। कभी कभार हम वीडियो का अपडेट नहीं दे पाते हैं तो वहाँ पर नोटिफिकेशन को ओनली शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आपको देखने को मिल जाएगा, यह जो अपडेट आया हुआ है बैंक नोट पेपर मिल से अपडेट आया हुआ है। ठीक है, कहाँ का अपडेट है तो कॉरपोरेट ऑफिस पेपर मिल कंपाउंड नोट मुद्रण नगर मैसूर से अपडेट आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इस नोटिफिकेशन का एडवर्टाइजमेंट संख्या देखने को मिल जाएगा। तो ये फाइनली नोटिफिकेशन आउट हुआ है। हालांकि इसमें ज़्यादा पोस्ट नहीं है, अगर आप इच्छुक होंगे तो ही अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्क्रॉल करते हुए डायरेक्ट नीचे आएंगे। यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएंगे। इसका स्टार्ट हो चुके हैं, जिसका आखिरी तारीख है फॉर्म भरने का 30 जून 2024 रखा गया है। तो इस डेट से पहले आप ज़रूर अगर अप्लाई करना चाहते होंगे तो ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में इन्होंने बताया है कि क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, कुछ एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है, एज की क्राइटेरिया क्या रहने वाली है और पोस्ट का नाम क्या रहने वाली है और किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए कि करके हम सारी डिटेल्स आपको बता देते हैं। यहाँ पर पहला जो पोस्ट का नाम रहने वाला है प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 टेक्निकल पोस्ट का नाम है। ठीक है, और मैकेनिकल डिसिप्लिन वाले इसको आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें, यहाँ पर 10 पोस्ट के लिए आवेदन मांगा गया है इनके द्वारा और एज का क्राइटेरिया 18 से 28 रखा गया है। यानी कि ST SC और OBC का जो रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पर भी मिलेगा। यानी कि इसमें प्लस 3 साल और 5 साल जो होता है वो यहाँ पर रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। ठीक है, एज का। इसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10th के बाद जो होना चाहिए 2 साल का ITI होना चाहिए। आप SCVT या NCVT में दोनों में से किसी से ITI किए हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कर पाएंगे। ट्रेड के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर और टूल मेंटेनेंस, टूल एंड डाई मेकर, ये सारे ट्रेड से अगर आप ITI किए होंगे तो आप ज़रूर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है 2 साल का। ठीक है, और एक्सपीरियंस कहाँ से होना चाहिए तो ध्यान रखिएगा, आपका मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ऑपरेशन प्रोसेस कंट्रोलर इस तरह से इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस होगा तो आपको यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। 2 साल का एक्सपीरियंस में 1 साल अगर आप अप्रेंटिसशिप किए होंगे तो वो काउंट हो जाएगा और इसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस कहीं भी इंडस्ट्री से होगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर डिप्लोमा वाले ट्रेड भी अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा जिनका मैकेनिकल से होगा और मिनिमम 60% होगा उनका मार्क्स तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो सेम यहाँ पर पोस्ट दिया हुआ है प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 टेक्निकल। यहाँ पर डिसिप्लिन जो है आपकी इलेक्ट्रिकल हो गया है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो 4 पोस्ट है और एज क्राइटेरिया सेम रखा गया 18 से 28। एक्सपीरियंस भी सेम रखा है इन्होंने 2 साल का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ट्रेड आपका अलग हो जाएगा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। यहाँ पर 10th के बाद जो होना चाहिए ITI आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। SCVT NCVT दोनों में से किसी से भी किए होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है तो इसके बारे में आप अपने माध्यम से देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आइएगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए सेम दिया है इन्होंने अपडेट, जिसका 5 सीट पर अपडेट आया हुआ है, ये सेम रखा है इन्होंने। और यहाँ पर 10th के बाद जो ITI होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, ठीक है, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से कई सारे ITI का ट्रेड होते हैं। तो इसमें से किसी में से भी आप ITI किए होंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस इस तरह के है ट्रेड तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ 2 साल का मांगा है इन्होंने। 1 साल आपका अगर अप्रेंटिसशिप किए होंगे तो उसमें काउंट हो जाएगा और 1 साल आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या कंट्रोल मेंटेनेंस आदि से होगा तो आप ज़रूर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर केमिकल डिसिप्लिन वालों के लिए अपडेट आया हुआ है 6 सीट पर। ठीक है, सेम एज क्राइटेरिया भी रखा हुआ है
10th के बाद आपका ITI जो होना चाहिए SCVT या NCVT से, लेकिन अटेंडेंट ऑपरेटर से होना चाहिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट से होना चाहिए या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक केमिकल से होना चाहिए। सेम इन्होंने एक्सपीरियंस रखा है, तो एक्सपीरियंस और एज क्राइटेरिया सबका सेम है। बाकी अलग अलग ट्रेड अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर सिविल वालों के लिए है, तो देख लीजिएगा सिविल में यहाँ पर कौन कौन से ट्रेड है। ड्राफ्ट्समैन का है, तो आप अगर ड्राफ्टमैन से ITI किए होंगे तो 2 सीट पर अपडेट आया हुआ है। सेम यहाँ पर एक्सपीरियंस इन्होंने रखा है, ठीक है। बाकी इधर डिप्लोमा BSc है, बाकी कुछ वैसा अपडेट नहीं है जो कि मैं आपको बता दूं, ठीक है। बाकी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बारे में जो ऊपर मैंने बताया उनके लिए दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर हम स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट होगा इस नोटिफिकेशन में, तो बता देता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। SC ST और PWD के लिए यहाँ पर 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ी देने होंगे, जबकि OBC और EWS के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। तो आप अपने माध्यम से देख लीजिएगा। यहाँ पर पे स्केल के बारे में इन्होंने बताया है कि 24,500 पे स्केल रहेगी, जिसमें अलाउंस जुड़ेगा तो 35,000 प्लस आपका सैलरी हो जाएगा। तो सैलरी अच्छा खासा आपको रहने वाली है, उसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए। अगर आप एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर फिर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इन्होंने बताया है, इसको अपने माध्यम से देख लीजिएगा। और यहाँ पर सिलेबस के बारे में थोड़ी सी बता देते हैं, ठीक है। तो ITI पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल और सिविल वाले, इन सब का सेम यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। टोटल टाइमिंग आपको जो दिया जाएगा 120 मिनट का दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन को हल करने होंगे, ठीक है। जिसमें जो क्वेश्चन होंगे लॉजिकल रीजनिंग से 20 क्वेश्चन होंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे और ट्रेड से रिलेटेड 40 क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एग्ज़ाम का जो मीडियम रहने वाला है ओनली इंग्लिश रहने वाली है। हिंदी ये नहीं सोचिएगा कि हिंदी मूड में होगा या अदर लैंग्वेज में होगा, ओनली इंग्लिश में आपका एग्ज़ाम का मीडियम रहने वाला है। तो ये अपने माध्यम से देख लीजिएगा तो ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। बाकी और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर कुछ इन्होंने बताया है कि एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्क नहीं रहने वाला है, और पासिंग के क्राइटेरिया इन्होंने कुछ रखा है। और यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई के बारे में हम बता दिए कि इसका आवेदन शुरू हो गया है और लास्ट डेट जो है 30 जून रखा गया है। तो आप इसके माध्यम से देख लीजिएगा, और कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में बताया है इन्होंने। तो ये छोटा सा अपडेट था जो आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी था। वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।